देवता के कान तक वो आवाज जाए, उसी तरह हम लोगों का ऐसा जयकारा हो कि भगवान तक वो जयकारा पहुंचे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान। सृष्टि में जितने लोगों का जन्म हुआ है, अपने अपने कर्मों के आधार पर ही हमें सुख और दुख मिलता है। भजन चिंतन अभी आप लोगों ने सारे जितने भी महात्मा हम लोगों के यहाँ बताए, एक ही मन को समझाने के लिए नाना प्रकार के उपाय बतलाए। तो जब हम आप भजन करते हैं, सामने कोई विपत्ति आती है तो उससे बचा कैसे जाए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। आप भजन करिए, चिंतन करिए, नाम जपिए, किताब पढ़िए, सब कुछ के बावजूद जिस मन को एक दिशा में चलना है, वो न जाने क्या क्या गुड़ा गणित लगाता रहता है। तो विपत्ति का मतलब कोई गरीबी नहीं होता है। हनुमान जी से जब पूछा गया, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हमारे जीवन में वही विपत्ति का दिन होता है जब हम लोग भगवान का भजन न कर पा रहे। तो इस विपत्ति से बचने के लिए सातों उपाय हैं: विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत और राम भरोसे एक। जब भी कोई चलता है साधना करने, भगवान क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं उसको हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। विद्या और शिक्षा में अंतर होता है। शिक्षा से हम भौतिक जगत के संसार की हर उपलब्धि कर सकते हैं, लेकिन उससे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे मकान दुकान घर परिवार सब सजा लेंगे, लेकिन जिस आत्मा को भोजन चाह रहा है, जिस आत्मा को हमें तृप्त करना है, जिस आत्मा में उस परम तत्व परमात्मा का दिग्दर्शन करना है, अभी तो उसका भोजन ही नहीं तैयार है। शरीर का पूरा भोजन और आत्मा का पूरा भजन होता है। आम भजन करने मन में न जाने क्या क्या आता है, उनको इतना आता है, वो इतने पढ़े लिखे, लेकिन अध्यात्म पथ में शिक्षा का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि जितने भी संत महात्मा महापुरुष इस पथ में अग्रणी हुए, वो पार्थिव शिक्षा में नगण्य थे। हम लोगों के दादा गुरु महाराज 3 दिन स्कूल गए थे। एक दिन मास्टर साहब एक छड़ी मारे, माई गई उठा लाई, बोली ऐसी पढ़ाई भाड़ में जाए, आज से हमारा लड़का नहीं पढ़ेगा। और वो उसी गुरु महाराज को जब उनके गुरु महाराज मिले, वह विद्या उन्होंने दिया। उस विद्या के आलोक में जब वो चित्रकूट अनुसुईया रहने लगे साधन करके, तो उनके पास काशी से लेके प्रयाग तक बड़े बड़े जितने भी पढ़ने वाले अधिकारी, वाइस चांसलर, सब लोग वहाँ पहुँचते थे। सब लोग अपना अपना विचार मंतव्य रखते थे। लोग कहते थे गुरु महाराज ये दर्शन शास्त्र में पीएचडी हैं या इस पे हैं। दादा गुरु महाराज बोले, हो हम लोगों के जंगल में कोई का आवे, कुछ हमहू के साहब सुनावल जाए। सारी बातें सुनते थे। उसके बाद जब गुरु महाराज दादा गुरु महाराज कहते थे, का कहीं कैसे कहीं को पति आई, फुलवा के छुअत भवर मर जाई। इतना सुनते लोग बोलते थे, गुरु महाराज इसका मतलब? बोले हाँ हो, ये परमात्मा ही वो फूल है, खुशबू है, ये मन ही भौरा है। जब जब इस परमात्मा के पराग को ग्रहण करता है कि इसकी भाग दौड़ कम हो जाती है। इसी मन के व्रत के लिए आज ये उपक्रम हम लोग सुन रहे हैं। तब इसलिए लोग कहें गुरु महाराज हम लोग तो बहुत पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं, भौरा फूल को छूता है तो हिष्ट पुष्ट होता है। आप कह रहे हैं कि नहीं वो मर जाता है। बोले हाँ साहब, हम कहते हैं आंखों की देखी, तुम कहता कागज की लेखी, तोर मोर मनवा एक है कैसे होए। तो जो अनुभव गम्य महापुरुष होते हैं, निज नैनो बात करते हैं। तो विद्या यह भगवान तक दूरी तय करा देने वाली जो महापुरुषों के आलोक में मिलती है, उसका नाम ब्रह्म विद्या है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु। विद्या वह है जो हमें परमात्मा तक दूरी तय कराए।
तो जब भी साधन भजन में मन नहीं लगेगा तो हम कोई न कोई बातें करेंगे, किसी के यहाँ उठेंगे बैठेंगे, लेकिन जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया चित्त में वह विद्या, आत्मा की आवाज, भगवान को कैसे चिंतन मनन करें, उस चीज में मन लगाने लगते हैं तो मन की भाग दौड़ कम हो जाती है। ये आपके साधना में सहायक होता है। विद्या विनय जो हमारी इंद्रियों में उग्रता भरी, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कबहू मन विश्राम न मान्यो, निस्दिन विशाल सहज सुख जहाँ इंद्रिय तान्यो। ये इंद्रियां जहां तक खुराक ले रही हैं मन को उसके पीछे दौड़ा दे रही। मन भाग के जा रहा है वो विषय लेकर के फिर रात दिन उसी का अनुसरण करने लगता है। इसलिए जब साधन जो महापुरुषों ने बताया, जो नाम का जप बताया, पहले हमारे अंदर ये इंद्रियां संसार के प्रवाह की तरफ ले चलने का काम करती है, लेकिन नाम के प्रभाव से, सद्गुरु के कृपा प्रसाद से यह संयम सधते ही जो विषयों का अनुगमन करती थी अब वो भगवान के गुणानुवाद में लग जाती है। वो विनम्रता आ जाती है, उग्रता संसार के उत्ताल तरंगों अर्थात न जाने कहाँ कहाँ लेकर के जाती थी, लेकिन महापुरुष के बताए हुए साधन चक्र जो नाम का जप, इतना सत्संग आप लोग सुने उसमें बताए होंगे, वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, इन चारों श्रेणियों से नाम जपना पड़ता है। नाम एक होता है, या ओम या शिव या राम, 2-2.5 अक्षर का एक नाम जो व्यक्त हो जाए वो वैखरी, मन में जपे, मध्यमा होठ हिले बाहर आवाज न आए, पश्चंती पश्य मतलब देखना, श्वास कब अंदर गई कितना रुकी पुनः कब बाहर आई, चिंतन से नाम को इसमें ढाल देना है। यह पश्चंती अर्थात यज्ञ श्रेणी का नाम जप होता है। जो इंद्रियां अभी मन हमारा नहीं लग रहा था, लेकिन श्वास के चिंतन में धीरे धीरे इसकी भाग दौड़ कम हो जाती है। तो विद्या विनय विवेक, विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय। हम आप बुद्धि से कोई निर्णय लेंगे, प्रकृति के अंतर्गत लेंगे, मन नहीं लग रहा है चलिए उठिए थोड़ा वहां घूम लें, लेकिन विवेक का मतलब आत्मा की जागृति, वह भगवान आपको पढ़ाए सिखाएं बतलाएं। महाभारत में भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि प्रभु जब आप भगवान ही थे तो पांडव जुआ में हार क्यों गए, उनको आपको जिता देना चाहिए था। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी हमारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष युधिष्ठिर का है। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी जिस दिन दृढ़ का निर्णय लिया जा रहा था उस दिन दुर्योधन विवेक से काम लिया था, इसलिए वो जीत गया और युधिष्ठिर विवेक से काम नहीं लिए। उद्धव ने कहा भगवान आप कहना क्या चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी जहां दुर्योधन का निर्णय लिया जाने लगा तो दुर्योधन ने कहा हमारे तरफ से पाशा मामा शकुनी करें, तो उसी समय युधिष्ठिर को बोलना चाहिए था ठीक है अगर तुम्हारे तरफ से पाशा मामा शकुनी करेंगे तो हमारे तरफ से केशव करेंगे। ये बताओ उद्धव उस सभा में अगर मैं उपस्थित रहता तो मामा शकुनी का पाशा मैं पढ़ने देता। तब उद्धव जी हाथ जोड़े बोले भगवान इतना तो बुद्धि ही नहीं आए। तो बोले हारने का कारण केवल विवेक है। तब हम लोगों के अंतःकरण में सजाती विजाती प्रवृत्तियों का संघर्ष चलता है, अच्छे विचार बुरे विचार, थोड़ा मन लगा नहीं लगा, कैसे हम समझे कि कब हम ठीक चल रहे हैं कब गलत चल रहे हैं। उसमें जब महापुरुष की सेवा करते हैं उनकी कशिश नाम के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में आने लगती है, हमारी जो आत्मा प्रशुद्ध वो जागृत होती है। वो जागृत होकर के हर पल हर क्षण आपको वह चीज इंगित करने लगेगी, बताने लगेगी। जैसे आप 2-3 मित्र हों, आप किसी के कान में जा करके बोल दिए, मुंह हिला के हट गए, दूसरा आपका अजीज मित्र पूछेगा क्या बोले हैं कान में, बोलेगा भैया कुछ नहीं बोले। बोले हम आंख से देख रहे हैं, तो कुछ नहीं बोले, ऐसा क्यों, झूठ बोल रहे हैं। वो बहुत प्रयास करेगा लेकिन उनको विश्वास क्यों, क्योंकि संशय ही शकुनी है। यह मोह से प्रेरित होकर संशयों का जीवन में जब पाशा पड़ता है हम लोग हारते चले जाते हैं। लेकिन जिसकी तरफ से पाशा उसका गुरु करता है
जैसे माता मीरा का पासा रविदास ने किया था, तुलसीदास का पासा नरहरियानंद जी ने किया था, कबीर का पासा रामानंद गुरु जी ने किया था, हम लोगों के गुरु महाराज का पासा दादा गुरु महाराज ने किया था। ये लोग प्रकृति के द्वंद्व में कहीं हारे नहीं। इसलिए आत्मा की जागृति के प्राविधान में जो महापुरुषों के द्वारा इस भजन साधन में मन प्रवृत्त होता है, रुकता है, उसका श्रेय गुरु के पास होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। हम लोग मोह निशा में अचेत पड़े हुए हैं। माधव अस तुम्हारी यह माया, सुनी गुनी समझी समुझाई, हृदय दशा नहीं आई। कि माधव आपकी ऐसी माया है, हम रोज सत्संग सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, दूसरे को समझा भी रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय की दशा बदल नहीं। हृदय दीपक दारुण दुख कबहू ने बिसर पा, यह दुख कभी हट ही नहीं रहा। तो इसलिए इस दशा से जो मन की अनंत दशाएं हैं, जीव को अनंत योनियों में ले जा रही हैं, इस मन की एक दशा कैसे हो। जैसे विभीषण, जितने लोग शरण में भगवान के गए, उनको भगवान ने वह साधन दिया, भजन दिया, उस मन को एकाग्र होने के लिए सहयोग किया, और वो लोग अपने साधन भजन करके अपने चिंतन से ही अपने व्रत को उन लोगों ने पूरा किया। हम लोग कुछ खाए पिए नहीं हैं, मन लेकिन अपना खुराक ले रहा है, न जाने घर पे ताला बंद है कि नहीं, फलाना नौकर आया कि नहीं। तो व्रत का मतलब यह मन, व्रत मतलब होता है, वर मतलब श्रेष्ठ, परमात्मा इष्ट के प्रति हमारा लगाव हो, बीच में कोई और संकल्प न आए। तो तुलसी साथी विपद के, विद्या विनय विवेक साहस। अब कोई भी काम करेंगे, पहले आपको ये नहीं है कि माले फूल लेकर के लोग दौड़ेंगे। समाज, आपके हिंदू समाज की सबसे बड़ी यह विडंबना रही है, पहले संतों का लोग अनादर किए। जिस गोस्वामी दास जी के द्वारा रचित मानस है, उनको जन्म लेते ही लोग अभागा बोलने लगे। ये चुनिया उनकी सेवा, माता मर गई, ये अभागा, इसको देश निकाला कर दिया जाए। लेकिन नरहरियानंद जी की जब नजर पड़ी उनके ऊपर दृष्टि, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा बालक है। वेद वेदांत की शिक्षा दिला करके तुलसीदास हो गए। तो जीवन में कितना भी कठिनाई आए, क्योंकि साहस सौरस धीरज तेजत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब युद्ध अंतःकरण में प्रारंभ होता है, कामनाओं से आक्रांत चित्त होता है, तो उस समय आपके मनोबल को गिरा देगा। लेकिन साहस के साथ हमें भजन चिंतन करना है। सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए लाख विपत्ति हो, दादा गुरु महाराज कहते थे, हो लाश क्यों न पड़ी हो, लेकिन 10 मिनट बेटा भजन करके ही जाओ, क्योंकि तुम्हारे उठने बैठने से वो जी तो जाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा क्रम कभी टूटने न पाए। तो ये अपने जीवन में साहस के साथ धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अर्थात यह मार्ग जो है सच्चे साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब शुरों का, बाहबारी मौज फकीरों का, कच्चा और मटमैला रास्ता कच्चे कायर पूरों का। इस पे जो कोई चलता है साहसपूर ही चलता है, तब वह विपत्ति हमारा साथ छोड़ती है, अन्यथा वो चिंतन भजन का क्रम हम नहीं पकड़ सकते। साहस, सुसत्य व्रत, सुकृत मतलब पुण्य होता है। जब तक हमारा पुण्य साथ नहीं देगा, हम लाख प्रयास करेंगे लेकिन चित्त को निरोध नहीं कर सकते। पुण्य पुरातन साथ दे चले गुरु के ग्राम। हम जो पहले का धर्म कर्म किए हैं, वही पूरब दिशा से उठी बदलिया रिमझिम बरसे पानी, आपन आपन मेघ समारोह बहने न पावे पानी। आज हमने जो धर्म कर्म किया है, कल वही फलीभूत हमारे जीवन में होता है। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगति संसृत कर अंता। हमारे जीवन में संस्कृतियों का अगर अंत होगा, जब तक पुण्य नहीं होगा, पुरुषार्थ संत नहीं मिलेंगे, तब तक कौन उपाय बताएगा। ये सुकृत राम भगवान, जितने भी लोग उस पथ पे गमन किए, संत महात्मा, सब लोगों के पास वो सुकृत पुण्य था। सुकृत भगवान भोलेनाथ के विभूतियों का वर्णन तन
सारी विभूतियां उनके अंग प्रत्यंग में लगी थी। तो साधना के द्वारा यह चीज मिलती है, उपलब्ध होती हैं। सुसत्य व्रत, अभी आज व्रत का चल रहा है, उस सुसत्य अर्थात सत्य एक परमात्मा है, उस आत्मा की आलोक में हमारा मन चलने लगे, संगत करने लगे। वास्तव में सत्संग तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब होता है सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत विसार। यह सत्य आत्मा है, इसके परिप्रेक्ष्य में जब जागृति मिल जाए, कदम से कदम मन तैयार हो जाए चलने के लिए, वो हमारा व्रत पूरा होता है। तो ये व्रत सीता का था, पार्वती का था, सब लोगों ने वो व्रत करके भगवान को पा लिया था। एक भरोसो, एक बल, एक आयास विश्वास, भगवान के ऊपर ही केवल विश्वास करना चाहिए। तो इस जितने भी साधन भजन हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन केवल थ्योरी सुनते हैं, प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान